अब Honda एलिवेट सेगमेंट में आने वाली सबसे आखिरी गाड़ी की तरह देखी जा रही है, लेकिन Honda इस एलिवेट में कुछ ऐसी चीज़ें ऑफर कर रहा है, कुछ ऐसे फीचर्स ऑफर कर रहा है जो सेगमेंट की किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलती है। तो इस वीडियो में Honda के एलिवेट और सेगमेंट में गाड़ियां जो हैं, स्पेशली Hyundai क्रेटा और मारुति ग्रैंड विटारा के आमने सामने खड़ी करने के बाद क्या अंतर इन तीनों गाड़ियों में देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस, उन सभी के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और इन तीनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकती है वो भी आपको वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब हालांकि Honda के एलिवेट को चलाने में अभी थोड़ा समय बाकी है, अगले महीने जुलाई के आसपास हम उसको चलाएंगे, लेकिन क्रेटा और ग्रैंड विटारा ऑलरेडी हम चला चुके हैं। तो ड्राइव के पार्ट को छोड़कर बाकी सब चीजें इस वीडियो में इन तीनों गाड़ियों की मैं कवर करने वाला हूं। शुरुआत पहले करते हैं तीनों गाड़ी में जो इंजन ऑप्शंस दिए गए हैं वो किस तरह देखने को मिलते हैं और पावर फिगर्स में किस तरह का अंतर तीनों गाड़ियों में देखने को मिलता है। तो Honda के एलिवेट में जो इंजन दिया गया है सेम सिटी वाला है, 1.5 लीटर IVTEC पेट्रोल इंजन, 119 bhp पावर और 145 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके अनवील से पहले कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन भी आ सकता है, लेकिन Honda ने वो बिल्कुल ही साइड कर दिया कि इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला ऑप्शन इस एलिवेट में देखने को नहीं मिलने वाला है। एक दूसरी गाड़ी सेम प्लेटफॉर्म पे हाइब्रिड की तरह आ सकती है, लेकिन एलिवेट में हाइब्रिड का वर्जन देखने को नहीं मिलेगा। फिर जो क्रेटा है वहां पर इंजन ऑप्शन जो है पेट्रोल और डीजल दोनों की हैं, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट जो है क्रेटा का डीजल का इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। हालांकि 10 साल वाला चक्कर बहुत लोग अब सोच के नहीं ले रहे हैं, लेकिन डीजल का इंजन फिलहाल अभी यहाँ पर अवेलेबल है जो कि 1.5 लीटर डीजल इंजन है और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन भी क्रेटा में देखने को मिलता है। पावर फिगर्स जो है पेट्रोल इंजन की वो 113 bhp और टॉर्क है 143 न्यूटन मीटर का, और जो डीजल इंजन है उसकी पावर है 114 bhp और टॉर्क है 250 न्यूटन मीटर्स का। और जो पेट्रोल में ट्रांसमिशन ऑप्शन हैं वो 6 स्पीड मैनुअल और IVT का ऑप्शन है, और डीजल में ट्रांसमिशन के ऑप्शन हैं 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक, और DCT का ऑप्शन भी आता है इस Hyundai क्रेटा में। इसके अलावा ग्रैंड विटारा की बात करें तो वहां पर 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड वाला इंजन है पेट्रोल के साथ ही, और 1.5 में ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला इंजन भी इस मारुति की ग्रैंड विटारा में देखने को मिलता है। सेम हाईराइडर में भी देखने को मिलता है, जो ऑलमोस्ट सिमिलर गाड़ी है, थोड़ा बहुत डिजाइन का फर्क है। पावर की बात करूं तो 1.5 माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल है, उसकी 104 bhp और टॉर्क है 136 न्यूटन मीटर का। ट्रांसमिशन ऑप्शन है उसमें 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का। फिर जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वर्जन है उसकी पावर है 91 bhp और टॉर्क है 122 न्यूटन मीटर्स का, और ये ECVT गियर बॉक्स के साथ आता है। पावर फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पावर फिगर्स हैं वहाँ पर एलिवेट दोनों ही गाड़ियों से क्रेटा और ग्रैंड विटारा के इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ टॉर्क थोड़ी सी ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी दिखाई देती है। हालांकि सेम सिटी वाला इंजन है, बट पावर फिगर्स यहाँ पे स्लाइटली बेटर आपको Honda की एलिवेट पे देखने को मिलेंगे जो पेपर्स पे रहे। ड्राइव के दौरान तीनों गाड़ियों का परफॉर्मेंस कैसा चलाने में ऐसी है, दैट विल गेट टू नो लेटर जब हम तीनों गाड़ियों को चलाएंगे, कंपैरिजन करेंगे और आपको ट्रायल ड्राइव पर वो देखने को मिलेगा। अब कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं जो इन तीनों गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है Honda की एलिवेट में 10.25 इंच का दिया गया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी फुल डिजिटल दिया गया है, 7 इंच का देखने को मिलता है जो कि Honda की एलिवेट में दिया गया है। इसके अलावा पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा जो कि सिटी में भी देखने को मिलता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस दिया गया है, डिजिटल की का ऑप्शन है, और इसमें जो है फीचर्स सेफ्टी फीचर्स के तौर पर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी कि Honda सेंसिंग वाले फीचर्स जो कि सिटी में भी अब देखने को मिलते हैं वो इस Honda की एलिवेट में भी दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट Honda के एलिवेट के कॉर्नर में चला जाता है बाकी दोनों गाड़ियों के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पर ADAS वाले फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। अब उम्मीद है अगले साल जब क्रेटा का फेसलिफ्ट आएगा तो वहाँ पर Hyundai क्रेटा में भी ADAS के फीचर्स देगी। तो अभी लेकिन सिर्फ Honda की एलिवेट में ही ADAS के फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। अब इसके अलावा क्रेटा का जो स्क्रीन है इंफोटेनमेंट स्क्रीन वो भी 10.25 इंच का है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसमें भी देखने को मिलता है, पैडल शिफ्टर्स, पैनोरामिक सनरूफ वाला फीचर जो है वो इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है जो कि है क्रेटा और ग्रैंड विटारा, और वो Honda के एलिवेट में नहीं दिया गया है। वहाँ पे सिंगल पेन ही सनरूफ है, तो पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन Honda के एलिवेट में देखने को नहीं मिलता है। तो सनरूफ जिसको पैनोरामिक चाहिए वहाँ पर Honda एलिवेट उनके लिए शायद एक बेहतर चॉइस ना हो। फिर आगे जो है वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं वो भी Hyundai क्रेटा में देखने को मिलती है और मारुति ग्रैंड विटारा में भी दी गई हैं, लेकिन वो Honda की एलिवेट में
मिसिंग है। ये फीचर भी एक्स्ट्रा इन दोनों गाड़ियों में दिया गया है। ब्लू लिंक कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स हैं क्रेटा के अंदर, पेडल शिफ्टर्स, एयर प्यूरीफायर का ऑप्शन भी Hyundai क्रेटा में देखने को मिलता है। फिर ग्रैंड विटारा में बात करें तो वहां पर स्क्रीन का साइज जो दिया गया है वो 9 इंच का है। अब जो बाकी दोनों गाड़ियां हैं क्रेटा और एलिवेट, वहां पर थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन दिया गया है 10.5 इंच का, लेकिन ग्रैंड विटारा में जो है वो 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम टच स्क्रीन दिया गया है। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो भी ग्रैंड विटारा में देखने को मिलता है। पेडल शिफ्टर्स, पैनोरामिक सनरूफ भी दी गई, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन दिया गया है। ईवी मोड जो कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वर्जन है उसमें देखने को मिलता है। हेड्स अप डिस्प्ले भी एक एडिशनल फीचर मारुति ग्रैंड विटारा में देखने को मिलता है जो कि क्रेटा और एलिवेट में नहीं दिया गया है। 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी ऑल ग्रिप के नाम से मारुति ग्रैंड विटारा में एज एन ऑप्शन दिया गया है जो कि क्रेटा और एलिवेट में नहीं मिलता है। वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है। तो ये कुछ फीचर्स इन तीनों गाड़ियों को आमने सामने रखने के बाद देखने को मिलते हैं। किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है, और आपकी प्रेफरेंस किस हिसाब से है तो उस हिसाब से उस गाड़ी की तरफ आप जा सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ABS, EBD, 6 एयरबैग्स, TPMS, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये सब फीचर्स जो हैं स्टैंडर्ड तीनों गाड़ियों में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो 360 डिग्री कैमरा है वो ग्रैंड विटारा में दिया गया है जो कि क्रेटा और एलिवेट में देखने को नहीं मिलता है। रियर डिस्क ब्रेक का ऑप्शन क्रेटा में दिया गया है, एलिवेट और ग्रैंड विटारा में रियर डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। और ADAS जैसे कि मैंने बताया एज सेफ्टी फीचर होंडा के एलिवेट में ही सिर्फ देखने को मिलता है। क्रेटा और ग्रैंड विटारा में ADAS का ऑप्शन अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो ये बात होगी सेफ्टी फीचर्स की। अब प्राइस की बात करें, हालांकि होंडा के एलिवेट का प्राइस अभी अनाउंस होना बाकी है। क्रेटा के प्राइस की बात करें तो उसका प्राइस स्टार्ट होता है तकरीबन 10.87 लाख एक्स शोरूम से और जाता है 19.20 लाख एक्स शोरूम तक। और ग्रैंड विटारा का जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है वो है 13.05 लाख एक्स शोरूम से जाता है 19.79 लाख एक्स शोरूम तक इस ग्रैंड विटारा का प्राइस जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाला वर्जन है वो थोड़ा कॉस्टली आपको इस ग्रैंड विटारा में पड़ने वाला है। अब होंडा के एलिवेट का जो प्राइस एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, अब इसमें कोई हाइब्रिड वाला वर्जन देखने को नहीं मिलने वाला है, तो प्राइस जो है इसका क्रेटा के आसपास, या मुझे लगता है अगर थोड़ा सा कम होंडा रखेगी तो वहां पर कस्टमर्स ज़्यादा अपनी तरफ खींच सकती है होंडा, अगर प्राइस इसका एकदम सटीक रखा जाएगा तो। बट फिलहाल कुछ समय उसमें देखेंगे हम कितना प्राइस होंडा रखने वाली है। अब ये तो बात हो गई प्राइस की। अब अंत में बात करते हैं डायमेंशंस किस गाड़ी की किस तरह से हैं। अब लेंथ की बात करूं तो 4312 मिलीमीटर है एलिवेट, 4300 मिलीमीटर है क्रेटा और 4345 मिलीमीटर है लेंथ ग्रैंड विटारा की। तो यहाँ पर स्लाइटली ज़्यादा लंबाई आपको ग्रैंड विटारा में देखने को मिलने वाली है। चौड़ाई यानी कि विड्थ की बात करें तो वहाँ पर जो है ग्रैंड विटारा का नंबर स्लाइटली बेटर है, 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा। 1790 मिलीमीटर एलिवेट क्रेटा दोनों की विड्थ देखने को मिलती है, जबकि ग्रैंड विटारा की जो विड्थ है वो है 1795 मिलीमीटर की। हाइट की बात करूं तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी ऊंची आपको होंडा के एलिवेट देखने को मिल रहा है। तो प्रेजेंस जो है वो फ्रंट के हिसाब से भी और साइड के हिसाब से भी थोड़ा सा बेटर होंडा के एलिवेट में वो SUV वाला प्रोफाइल देखने को मिलने वाला है। 1650 मिलीमीटर एलिवेट की है, 1635 मिलीमीटर क्रेटा और 1645 मिलीमीटर ग्रैंड विटारा की हाइट देखने को मिलती है। अब टायर्स की बात करूं तो तीनों ही गाड़ियों में 17 इंच के टायर्स देखने को मिलते हैं। जो टॉप एंड है 16 इंच का भी ऑप्शन है कुछ में, जो कि कुछ बेस वेरिएंट में देखने को मिलता है, लेकिन 17 इंच टॉप एंड सभी में देखने को मिलने वाले हैं टायर्स इन तीनों ही गाड़ियों में। अब बूट स्पेस की बात करूं तो यहाँ पर भी एक प्लस पॉइंट चला जाता है होंडा की एलिवेट के कोने में, क्योंकि इसका जो बूट स्पेस है वो है 458 लीटर्स का, जबकि क्रेटा का जो बूट स्पेस है वो है 433 लीटर्स का। ग्रैंड विटारा का जो बूट स्पेस है अब हाइब्रिड होने की वजह से वहाँ पर उसका बूट स्पेस थोड़ा और कम हो जाता है, बैटरी की जगह वगैरह है, तो उसका जो बूट स्पेस है हाइब्रिड वाले वर्जन का 265 लीटर का है, और जो नॉन हाइब्रिड वाला वर्जन है या माइल्ड हाइब्रिड वाला वर्जन है उसका बूट स्पेस है 373 लीटर्स का। तो बूट स्पेस के मामले में यहाँ पर आपको भरपूर स्पेस सिर्फ होंडा के एलिवेट में देखने को मिलने वाला है। तो ये कुछ डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन, फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, प्राइस को लेकर इन तीनों गाड़ियों को आमने सामने रखने के बाद देखने को मिलते हैं। अब होंडा के एलिवेट को जल्द ही हम चलाएंगे, तो इन टर्म्स ऑफ ड्राइव ऑल्सो कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर फील होती है दैट विल गेट टू नो आफ्टर अ मंथ और सो। अभी फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आपको टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड प्लीज फॉलो करना मत भूलिएगा।